बाजार में आज फिर से हमें करेक्शन देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 19,528 पॉइंट पे करीब 0.56% गिरावट के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, ग्लोबल मार्केट का हालचाल, FISDS का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करेंगे, चलिए देख लेते हैं मार्केट एनालिस्ट के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया कि कल वेडनेसडे के दिन बाजार किस तरफ मूव कर सकता है। तो इस टॉपिक को कवर किया HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक एनालिस्ट ने। उनके अकॉर्डिंग अगर 19,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो नीचे सीधा सीधा सपोर्ट बनेगा 19,225 पॉइंट पे, और ऊपर की तरफ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें 19,700 के अराउंड है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल होने का भी चांस है, इवन करेक्शन होने का भी चांस है। अब देखिए बैंक निफ्टी जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 के अंदर, जिस वजह से अगर बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट हुआ तो ऑफकोर्स निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, गिरावट तो होगा ही। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया, इंडिया का आज मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा जो कि 5 मंथ का फिर से लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो लास्ट अगस्त के महीने पे हमने देखा था जो PMI नंबर आया था, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, वो था 58.6 अगस्त के महीने पे। अभी अगर हम बात करें सितंबर पे और ज़्यादा डाउन हो चुका है, 57.5 पे पहुंच चुका है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए हो या इंडियन इकोनॉमी के लिए हो। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है IRFC की तरफ से। IRFC की शेयर होल्डर के लिए एक बहुत अच्छा अपडेट है। शेयर फिलहाल आज मार्जिनल क्लोजिंग दिया, कोई बहुत बड़ा गिरावट या कोई बहुत बड़ा तेज़ी नहीं, बट बहुत ही जल्द दोस्तों ये AMFI की मतलब बेसिकली एक म्यूचुअल फंड का जो ग्लोबल इंडेक्स है, इसमें दोस्तों लार्ज कैप इंडेक्स में लिस्ट हो सकता है। मतलब आज की डेट पे बात करें, ये जो कंपनी की शेयर है, जैसे कि मैं आपको कुछ नीचे दिखाता हूँ कि कौन कौन से शेयर यहाँ पे मिड कैप से लार्ज कैप में ट्रांसफर कर सकता है। नुभामा के अकॉर्डिंग, नुभामा जो कि एक ब्रोकरेज कंपनी है, उनके अकॉर्डिंग पॉलीकैब इंडिया हो गया, मैक्रोटेक डेवलपर हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया और साथ में IRFC। तो ये 4 शेयर को दोस्तों मूव कर सकता है मिड कैप से लेके लार्ज कैप में, ठीक है। तो ऐसा ही दोस्तों हमने देखा मझगांव डॉक हो गया, सुजलॉन हो गया, SGVN हो गया, ये सारी कंपनी जो कि आज की डेट पे ये AMFI की इंडेक्स में स्मॉल कैप में इसको मिड कैप में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अब बात यह है कि इसमें फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा यही होगा कि IRFC जैसे ही लार्ज कैप इंडेक्स में आ जाएगा AMFI की, उसमें दोस्तों पैसे का जो इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो ऑफकोर्स उसमें भी शेयर के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी अपडेट है IRFC की शेयर होल्डर के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट SBI की तरफ से। तो SBI की शेयर आज हमने देखा फिर से 600 रुपये के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, जबकि इसका ऑल टाइम हाई भी इसके काफ़ी नज़दीक है 629 रुपये 55 पैसे पे, और कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास ही शेयर क्लोजिंग दिया। और आज की डेट पे दोस्तों मोतीलाल ओसवाल जो कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से SBI की शेयर को बाई का रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस दिया 700 रुपये का। तो आई थिंक कि देखिए मार्केट का सेंटीमेंट अगर थोड़ा बहुत रिवर्स हो गया, मतलब थोड़ा बहुत पलट गया ना, ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो सकता है। बाकी बात करें आज की डेट पे, देखिए ऐसा नहीं है कि बड़े कंपनी मतलब PSU प्राइवेट में अलग है। आज की डेट में PSU हो या प्राइवेट हो, दोनों ही सेक्टर की चाहे बैंक्स हो या कंपनीज हो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा हो, जो कि टॉप बैंक्स है, ठीक है, इसके लेवल का। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी ग्लोबल मार्केट फिर से दोस्तों गिरावट शुरू हो चुका है। कल रात में भी हमने देखा था डॉ जोन्स में भी करेक्शन था, नैस्डैक में भी करेक्शन था, और जिस बेसिस पे देखिए लास्ट एक महीने पे डॉ जोन्स जैसे बड़े इंडेक्स अगर हम बात करें, खास करके 3 हफ्तों पे 5% क्रैश हो चुका है। और अभी की बात करें तो ऑलमोस्ट 33,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर कैश भी बस टिका हुआ है। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो और भी नीचे जाने का चांस है। अब देखिए आज के डेट में जो गिरावट के पीछे देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं है, बट बात है कि बहुत बड़े बड़े कंपनी की शेयर में गिरावट देखने को मिला। और जिस बेस पे नैस्डैक की बात करें, यहाँ पे दोस्तों गिरावट और भी ज़्यादा हो चुका है 1.59%। अब सबसे पहली बात ध्यान से सुनना मेरे बात को, नैस्डैक जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टेक सेक्टर IT सेक्टर लिस्टेड है, तो कल दोस्तों IT सेक्टर यहाँ पे नज़र होना चाहिए। अगर गिरावट हुआ मार्केट को लेके ही गिरेगा। दूसरी बात करें, क्योंकि डॉ जोन्स इंडेक्स में यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा लिस्टेड है, और बैंक्स में यहाँ पे गिरावट अगर हो गया तो ऑफकोर्स देखिए कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे निफ्टी को नीचे जाने से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें विप्रो लिमिटेड ADR, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्जिनल फिलहाल ट्रेड चल रहा है, बट इन्फोसिस के ADR की बात करें ऑलमोस्ट 0.84% गिरावट हो चुका है। तो आई थिंक कल इन्फोसिस के अंदर भी हल्का करेक्शन हो सकता है। अब देखिए आज रात में देखिए मार्केट में देखिए कोई भरोसा तो है नहीं। अब मार्केट क्लोज होने के पहले अगर सपोज यहाँ पे रिकवर हो गया तो उसमें केस में मामला बदल भी सकता है, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आज रात में डॉ जोन्स हो, नैस्डैक हो, कहाँ पे क्लोजिंग देगा उसके ऊपर बेस करके। बट यहाँ पे दोस्तों HDFC बैंक का जो ADR वर्जन है, जैसे कि आज हमने देखा
इंडियन मार्केट में एचडीएफसी बैंक गिरा, आईसीआईसीआई बैंक फिर से गिरा। तो उसके पीछे रीज़न था, कल रात में भी हमने देखा था एचडीएफसी बैंक का जो 88 वर्जन मैं आपके साथ शेयर भी किया था, याद करके देखिए वहाँ पे भी करेक्शन था। और अभी बात करें 0.81% फिर से गिर चुका है। और साथ ही साथ देखिए जो दूसरे लार्जेस्ट बैंक है प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, इसका भी 88% देखिए 1.80% ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपनी के शेयर के ऊपर आपका नज़र होना चाहिए, खास करके जो बड़े बैंक्स है। कल दोस्तों इसमें भी करेक्शन होने का चांस है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है गिफ्ट निफ्टी, फिलहाल यहाँ पे भी करेक्शन हो चुका है। आप देख सकते हो अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो है 19,485 पॉइंट पे ट्रेड करा है, जबकि निफ्टी 50 से काफ़ी नीचे पहुँच चुका है, क्योंकि अक्सर हमने देखा गिफ्ट निफ्टी का जो पोजीशन है निफ्टी 50 से थोड़ा ऊपर ही चलता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ FI डेज की डेटा के ऊपर। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो फिलहाल आज FI द्वारा फिर से हमें सेलिंग देखने को मिला, ऑलमोस्ट 2034 करोड़ का शेयर। DIS ने मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसको काउंटर करते हुए कुछ अमाउंट यहाँ पे परचेज भी किया, 1361 करोड़ का शेयर। ठीक है, ये दोस्तों हो गया आपका FI DIS का डेटा। अब चलिए मैं आपको सीधा मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पेन कर ले निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो लास्ट 3-4 दिन से हमने देखा, लास्ट ट्रेडिंग वीक हो या 2-4 दिन पहले भी हो, हमें लगातार गिरावट देखने को मिला निफ्टी के अंदर। पर अच्छी बात यह है कि 19,500 के ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, और उसके साथ साथ जब भी जा रहा है एकदम से बाइंग प्रेशर देखने को मिला। जैसे कि लास्ट थर्सडे पे हमने देखा था ऑलमोस्ट यहाँ पे 19,485-90 के अराउंड पहुंच गया था, फिर से बाइंग प्रेशर देखने को मिला, फिर से ऊपर आके क्लोजिंग दिया। आज भी सेम टू सेम कुछ ऐसा ही चीज़ देखने को मिला, ऑलमोस्ट यहाँ पे 19,000 जो कि 480-85 के आसपास पहुंच गया था, फिर से बाइंग प्रेशर देखने को मिला, फिर से क्लोजिंग दिया 19,522 पॉइंट पे। तो इससे हमें साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि अगर नीचे गिरावट हुआ, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 19,500। अब इन केस अगर इसके नीचे ही ओपन होता है कल, सपोज अगर कल निफ्टी 50 इसके नीचे ओपन होता है, तो उस केस में ये लेवल बन जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मतलब दो अलग अलग कंडीशन में आपको बोला, ध्यान से समझना और बात को पकड़ने की कोशिश करना। 19,500 के अगर ऊपर ओपन होता है, ठीक है, इसके ऊपर यू फॉर ऊपर, तो उस केस में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। बट इसके नीचे मतलब बी फॉर बॉटम, इसके नीचे ओपन होता है, तो उस केस में ये बन जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो दो अलग अलग कंडीशन की मैं बात बोला। अब बात करेंगे इसके नीचे क्या, तो इसके नीचे दोस्तों अगर हम बात करें तो अगस्त के महीने पे हमने देखा था निफ्टी 50 अपना बॉटम टच किया था, यानी लो टच किया था 19,250 पॉइंट पे। तो ये लेवल अगर टूटा और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया, तो सीधा सीधा निफ्टी नीचे पहुंचेगा, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 19,250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ये नीचे की तरफ सपोर्ट मैं बोल दिया। ऊपर की तरफ बात करें तो देखिए ऊपर की तरफ आज की रेट पे आई थिंक रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, कुछ भी यहाँ पे मतलब मैं बोलूँगा मतलब कोई फ्री स्पेस नहीं है मूव करने के लिए, क्योंकि आज भी जहाँ पे हमने देखा निफ्टी 50 को काफ़ी बार रेजिस्टेंस मिला था। तो ऐसे में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो सबसे पहला 19,650, उसके बाद 700, वो दूर की बात है। फिलहाल कैसे भी करके 19,650 के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर। बात करेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आ रहा है। ध्यान से देखना, लास्ट कुछ बैंक निफ्टी का कैंडल्स को देखिए, बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, बट बार बार कहीं ना कहीं देखिए बैंक निफ्टी का जो कैंडल का पोजीशन है बार बार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे में कल के लिए मैं बोलूँगा नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनेगा 44,000 का पॉइंट, 44,000 का लेवल, ये लेवल अगर रुक गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नीचे जाने का चांस है। बट आई थिंक कि कल 44,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी रुक जाएगा। और ऊपर की तरफ बात करें जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इमीडिएट अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 44,700 के अराउंड मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल मार्केट के लिए, और देखना ही होगा कल कहाँ पे ओपन होगा, उसके ऊपर बेस करके जो मैं आपको दो कंडीशन बताया था उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। बाकी